अगर आपको लग रहा है सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का तरीका पढ़ना, तो उसका जवाब ये है जितना बेहतर तरीके से डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, जितना प्रॉपर तरीके से डेटा मेमोरी में स्टोर करा जाएगा, उतने अच्छे और एफिशिएंट तरीके से आप उस डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे, उस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। यानी डेटा का मेमोरी में प्रॉपरली अरेंज होना इसलिए जरूरी है ताकि हम उस डेटा को जब रिट्रीव करें तब हम किसी भी तरह से उस डेटा को बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में हैंडल कर पाएं। मेरी ये बात आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन पे एक इमेज आ रही है। आ रही है? आर यू ऑल एबल टू सी दिस इमेज? आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस समय आपको इस बास्केट के अंदर क्या दिख रहा है, इस समय आपको इस बास्केट के अंदर क्या दिख रहा है, तो आप मुझे बोलेंगे सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। सही कह रहा हूं? आप मुझे बोलेंगे इस बास्केट में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मिक्सचर दिख रहा है, कलेक्शन दिख रहा है। सपोज करिए मैं आपसे बोलता हूं इस बास्केट में से आप मुझे ऑरेंजेस और एप्पल्स निकाल कर दीजिए। इस बास्केट में से आप मुझे ऑरेंजेस और एप्पल्स निकाल कर दीजिए। आप मानते हैं इस पर्टिकुलर बास्केट में ऑरेंज और एप्पल को ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा? सोचिए क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मिक्स करके एक ही बास्केट में रख दिया गया है। यानी आपको सारी सब्जियां, सारे फल हटाकर अपने एप्पल्स और ऑरेंजेस को सर्च करना पड़ेगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में बोलूं, अगर मैं प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में बोलूं, तो ये बास्केट क्या है? ये बास्केट अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ये बास्केट अपने आप में अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। यानी इस बास्केट के अंदर कंटेंट्स तो हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं करा गया है, प्रॉपर तरीके से जमा के नहीं रखा गया है। तो जब आप इसमें से कोई आइटम सर्च करना चाहेंगे, आप मानते हैं आपके लिए सर्चिंग डिफिकल्ट होगी, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिक्स होकर पड़े हुए हैं। फाइन। अब मैं आपको इसी चीज का सेकंड डायग्राम दिखाता हूं, सेकंड इमेज दिखाता हूं। वॉच केयरफुली। ये भी बास्केट है, क्या कहते हैं आप? ये जो आपके सामने आ रही है ये भी अपने आप में एक बास्केट है, एग्री करते हैं? लेकिन इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आप मानते हैं आप बड़े आराम से ऑरेंजेस, एप्पल्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज जो भी सर्च करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि सब आपको क्लियरली प्रॉपर वे में दिख रहा है। तो ये कैसा है? ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। ये डेटा को रखा गया है एक वेल प्रॉपर वे में, एक वेल प्लान्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो सोचिए किसी के लिए भी, किसी भी शेफ के लिए इस बास्केट में से वेजिटेबल्स पिक करना या फ्रूट्स पिक करना आसान होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए, आसान होगा कि नहीं होगा? होगा। मानते हैं आप? यही पावर है डेटा स्ट्रक्चर की, यही स्ट्रेंथ है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर भी ये कहता है कि जब आपके पास कुछ डेटा हो और आपको उस डेटा को प्रॉपर वे में रखना हो, तो क्यों आप उसे अनऑर्गेनाइज रखते हैं? क्यों ना आप डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखें, ताकि आपको अगर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी हो तो आप उसे एक्सेस तो करें पहले, तब तो आप उस पर प्रोसेसिंग कर पाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में डेटा को स्टोर करना सिखाता है। ये बॉटम लाइन है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हिच टीचेस अस हाउ टू स्टोर द डेटा इन द मेमोरी। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टोरेज सही होगा तो हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग फास्ट कर पाएंगे, एफिशिएंट वे में कर पाएंगे।